नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउट। रिसेंटली रशिया ने ये अनाउंस किया है कि इंडियंस को अपने देश में मतलब रशिया में वो लोग ई वीज़ा प्रोवाइड करने वाले हैं। ये न्यूज़ शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। 1 अगस्त से ये चालू हो चुका। प्रेजेंटली अभी रशिया में जो वीज़ा का प्रोसीड्योर है वो है नॉर्मल वीज़ा प्रोसीड्योर। मतलब हम लोगों को रशियन एम्बेसी में जाना पड़ता है, वहाँ पे कुछ इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही रशियन वीज़ा मिल पाता है एक इंडियंस को। लेकिन 1 अगस्त से आप अपने घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ई वीज़ा मिलने के बाद आप रशिया ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन इंडिया के लिए, इंडिया के पासपोर्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आने वाले कुछ सालों में आप देख सकते हो कि इंडियन पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा इस डिसीजन की वजह से। लेकिन ये बात भी सच है कि इस डिसीजन का इफेक्ट आपको इमीडिएट देखने के लिए नहीं मिलेगा। कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाएगा, उसके बाद ही आप देख पाओगे कि इंडियन पासपोर्ट कैसे डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि रशिया का एक डिसीजन कैसे इंडियन पासपोर्ट के लिए इतना बेनिफिशियल हो सकता है और अभी फिलहाल के लिए इंडियन पासपोर्ट कहाँ पे स्टैंड करता है, इंडियन पासपोर्ट का रैंक क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। आप लोगों का एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे जो मोटिवेशन है उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। एनीवे, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। रशिया ने ये डिसाइड किया है कि अभी इंडियंस को ट्रेडिशनल वीजा की जरूरत नहीं है रशिया विजिट करने के लिए। इंडियंस अभी ई वीजा के जरिए भी रशिया विजिट कर सकते हैं। और ये जो डिसीजन है, ये इंडियन पासपोर्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा इन फ्यूचर। फिलहाल अगर आप वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में देखेंगे तो इंडिया का जो प्रेजेंट रैंक है वो है 81। और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे 2014-15 के टाइम पे इंडियन पासपोर्ट का जो रैंक था वो था 88। उसके पहले इंडियन पासपोर्ट का रैंक थोड़ा अच्छा था, लेकिन 2014-15 में 88 आ चुका था। और अभी 2014 के बाद से इंडियन पासपोर्ट डे बाई डे इंक्रीज ही कर रहा है, उसका जो रैंक है वो इम्प्रूव भी हो रहा है। और ये जो रिसेंट डिसीजन रशिया की तरफ से लिया गया है, ये डिसीजन इंडियन पासपोर्ट का जो फ्यूचर है उसे एक नया दिशा देगा। आने वाले 2-3 सालों में देख सकोगे कि इंडियन पासपोर्ट एक बहुत ही ऊंचाई पे चला गया है। इंडियन पासपोर्ट का जो रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। देखिए, ये जो डिसीजन रशिया की तरफ से लिया गया है, ये इस डिसीजन का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा इंडियन पासपोर्ट को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए। मतलब इंडियन पासपोर्ट का जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है, उसे एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन देने में इस डिसीजन का कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि ई वीसा का मतलब ई वीसा अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को प्रोवाइड करता है, उसका कोई एक वैल्यू नहीं होता है। मतलब उसका कोई डायरेक्टली एक एक स्कोर नहीं बनता है, उसका स्कोर 0 ही माना जाता है। तो इस वजह से इस डिसीजन का मतलब रशिया की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा इंडियन पासपोर्ट को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन दिलाने के लिए। लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। देखिए, होता क्या है, कोई भी पासपोर्ट को कब एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है। पहले देखा जाता है कि कोई पासपोर्ट को मतलब किसी देश के पासपोर्ट को कितना देश, कितना कंट्री उसे फ्री वीसा या फिर वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड कर रहा है। और ये फ्री वीसा और वीसा ऑन अराइवल के ऊपर ही बेस करके एक पासपोर्ट को स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट या फिर वीकेस्ट पासपोर्ट माना जाता है। अगर आप इस रैंकिंग में देखेंगे तो इंडिया का तो करंट पोजीशन अभी 81 है ही। लेकिन उसके पहले कुछ कंट्री आपको ऐसा दिख जाएगा जैसे कि घाना हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। ये सारे कंट्री इंडिया के मामले में मतलब इकोनॉमिकली, वैसे तो कोई कंट्री छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिकली इन कंट्रीज का जो रैंक है वो इंडिया से काफी पीछे है। लेकिन इन लोगों का जो वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा का फैसिलिटी है वो बहुत सारे कंट्री के साथ है। तो इसी वजह से घाना या फिर उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री का जो ग्लोबल रैंकिंग है पासपोर्ट के मामले में, वो इंडिया से बेटर है। यूएसए का ये अगर आप चेक करोगे तो यूएसए का जो प्रेजेंट रैंक है पासपोर्ट के मामले में वो है 8। और आप देखोगे कि 184 से ज्यादा कंट्री ऐसा है जो यूएसए को फ्री वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है। और ये जो 184 कंट्री यूएसए को फ्री वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है, इनमें से बहुत सारा मेजर कंट्री है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, मतलब पूरा यूरोपियन यूनियन लगभग यूएसए को फ्री वीजा प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये सारे कंट्री यूएसए को वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा प्रोवाइड करता है। जहाँ पे आप देख सकोगे डायरेक्टली पहला नाम ही आपको मिल जाएगा जर्मनी या फिर पोलैंड। उसके बाद अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रांस है, या फिर आपका मिल जाएगा स्विट्जरलैंड है, फिर आयरलैंड है, स्पेन है। ऐसे सारे यूरोपियन कंट्री जो है वो यूएसए को वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से यूएसए का जो पासपोर्ट का रैंकिंग है वो बहुत अच्छा है, वो ही रैंक कर रहा है वर्ल्ड। लेकिन अभी यूएसए के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड कर लिया है कि यूएसए को मतलब अमेरिकन किसी भी टूरिस्ट को अभी फ्री वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
उन्हें भी नॉर्मल ई वीज़ा या फिर नॉर्मल जो वीज़ा का प्रोसीड्यूर होता है उसी के थ्रू ही यूरोप में विजिट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आने वाले कुछ सालों में आप देख पाओगे कि यूएसए का जो पासपोर्ट का रैंक है वो गिरने वाला है। एज वी डिस्कस्ड कि ई वीज़ा कभी भी किसी पासपोर्ट का जो ग्लोबल रैंकिंग है उसे कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन ई वीज़ा बेसिकली एक स्टेपिंग स्टोन है। देखिए क्या होता है कि किसी भी कंट्री को अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा प्रोवाइड करना होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ई वीज़ा। ई वीज़ा के बाद ही कोई कंट्री को वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड किया जाता है और उसके नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फ्री वीज़ा, मतलब वीज़ा फ्री ट्रैवल का फैसिलिटी दिया जाता है किसी भी देश के सिटीजन को और उसी वजह से उस देश का पासपोर्ट का भी वैल्यू बढ़ता है। तो रशिया के केस में क्या हुआ है, रशिया हम इंडियंस को ई वीज़ा ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, 1 अगस्त से वो स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो होगा आपका वीज़ा ऑन अराइवल, इसके बाद होगा वीज़ा फ्री ट्रैवल। तो इसका जो बेसिक स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप है, वो रशिया ने ऑलरेडी उठा चुका है। इसके बाद वाला स्टेप अभी उठाना बाकी है। सो आने वाले कुछ सालों में हम लोग शायद देख पाएंगे कि रशिया की तरफ से एक वीज़ा ऑन अराइवल का भी फैसिलिटी इंडियन के लिए दिया जा सकता है। और रशिया जैसे एक बड़ा कंट्री, मतलब रशिया का अभी फिलहाल इकोनॉमिक हालत जैसा भी हो, लेकिन रशिया अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, इस बात को हम लोग झुठला नहीं सकते। तो रशिया जैसे एक बड़ा कंट्री अगर इंडियंस को ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका बेनिफिट इंडियन पासपोर्ट में ज़रूर दिखेगा, पासपोर्ट रैंकिंग ज़रूर ग्रो हो। और रशिया जैसे एक मेजर कंट्री, एक दुनिया का सबसे बड़ा देश, एक ग्लोबल फायर पावर, जब इंडिया को एक वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेगा, तब दुनिया के बाकी मेजर कंट्रीज भी इंडिया को फ्री वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करेगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही आपको फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया जाए, पहले आपको शायद ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल, उसके बाद ही आपको फ्री वीज़ा मिल पाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पास ऐसा कोई मेजर कंट्री नहीं है जो इंडियंस को फ्री वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से इंडियन पासपोर्ट का जो वैल्यू है, जो रैंकिंग है, वो थोड़ा-सा लो है। लेकिन हाँ, आने वाले 1-2 सालों में जब रशिया इंडिया को फ्री वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करने लग जाएगा, तभी आप देख पाओगे कि इंडियन पासपोर्ट का जो रैंकिंग है वो कैसे ग्रो होता है। रशिया का ये डिसीजन डेफिनेटली इंडियन पासपोर्ट को एक नया ऊंचाई पे पहुंचाएगा और ये आने वाले सालों में आप देख पाओगे कि इंडियन पासपोर्ट भी ग्लोबल रैंकिंग में एक पोजीशन होल्ड कर रहा है। मतलब कि टॉप 10 का पोजीशन इंडियन पासपोर्ट जरूर होल्ड कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल तो लग ही जाएगा ये पासपोर्ट का जो रैंकिंग है वो चेंज होने में। लेकिन अगर देखा जाए तो 2-3 साल वैसे कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं होता। किसी भी एक डिसीजन, जियोपॉलिटिकल डिसीजन को अपने रिजल्ट देने में इतना टाइम तो लग ही जाता है, इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है कभी कभी। एनीवे, आप लोग अपना थॉट्स, अपना व्यूज शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।